हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर इंग्लिश एजुकेटर आकांक्षा कुमार और मैं आपका स्वागत करती हूँ वाईफाई स्टडी 7 मिनट ट्रिक चैनल पे, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। गाइस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए सारे अपने फेवरेट एजुकेटर्स के सेशन के, तो आपको इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा प्यार दिखाइए सेशन के लिए, बिकॉज सेशन होने वाला है बहुत ही अच्छा। जैसे आपने देख ही लिया होगा, हम यहाँ पे होमोफोन्स डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही बढ़िया तरीका होता है जिससे आप वर्ड्स को लर्न तो कर ही सकते हो, बट वर्ड्स को रिटेन कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जो एक जैसे होते हैं उनको याद रखना, रिटेन रखना बहुत ही ईजी होता है। तो यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कुछ मेजर पेयर यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं जिसमें आपको अमूमन थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना सेशन। आप मेरे साथ हैं आकांक्षा कुमार के साथ वाईफाई स्टडी 7 मिनट ट्रिक चैनल पे, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। तो सबसे पहले समझ लेते हैं होमोफोन्स होते क्या हैं। होमो का मतलब होता है सेम, फोन का मतलब होता है साउंड। आइए अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। ऐसे वर्ड दैट साउंड्स अलाइक, एक जैसी साउंड आती है बट उनके मीनिंग्स और स्पेलिंग डिफरेंट होती हैं, वो होमोफोन्स कहलाते हैं। जैसे सन, ये SUN सन का मतलब सूरज होता है, और SUSON सन का मतलब होता है बेटा। इनका देखो साउंड सेम आ रहा है, बट ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग के साथ, डिफरेंट स्पेलिंग के साथ यूज किए जा रहे हैं। तो आइए गाइस, इसी तरह के कुछ पेयर करते हैं। पहला पेयर है सीरियल का। तो सीरियल पहला वाला जो होता है दैट इज ग्रेन यूज फॉर फूड। कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं हम, मूसली खाते हैं, दैट इज सीरियल। दूसरा सीरियल होता है जो आप इवेंट्स देखते हो, जो प्रोग्राम्स आते हैं आपके टीवी पे, जैसे रसोड़े में कौन था, राशि बहन। तो ये वाला क्या था, ये सीरियल था जो हम देखते थे। हर रोज नया एक एपिसोड आता है इसका। नेक्स्ट पेयर इज चिली। पहला वाला चिली जो है ये स्पाइसेस के लिए, स्पाइस के लिए यूज होता है, ध्यान रखो, पेपर पॉट जो होते हैं उनके लिए। दूसरा चिली होता है बहुत ही ज्यादा ठंड लगना। आप देखो प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है इसकी। नेक्स्ट जो हमारे पास पेयर है दैट इज ऑफ ग्रेट। ग्रेट जो होता है, पहला ग्रेट जो होता है, देखिएगा ग्रेटिंग होता है जिसमें कद्दूकस कर दी जाती हैं चीज़ें, हलवा बनाते हैं, गाजर को कैरेट को कद्दूकस कर लेते हैं। और दूसरा ग्रेट जो होता है वो होता है वो लोग जो बहुत ही अच्छे होते हैं, वो चीज़ें जो बहुत ही प्रोमिनेंट होती हैं, बेस्ट होती हैं। जैसे शी वॉज लुकिंग ग्रेट इन साड़ी, बहुत अच्छी लग रही थी साड़ी में। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज बेरी। ठीक है, दैट इज बरी। बरी जो होता है बेसिकली, बेरी जो होते हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, ये सारे पल्पी फ्रूट होते हैं। और बरी का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़मीन में गाड़ देना, पुट कर देना। हल्का सा इसका प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क, बट ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आप इनको सिमिलर करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पेयर इज करंट। करंट दो तरीके से यूज़ होता है। पहला जो होता है दैट इज़, ये छोटी जो ड्राइड बेरीज होती हैं, जैसे आपने ब्लैक करंट आइसक्रीम खाई होगी तो उसके अंदर करंट निकलते हैं, ब्लैक करंट, ब्लू करंट होते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है करंट होता है दैट इज, एक तो करंट इलेक्ट्रिक शॉक लग जाना, और दूसरा जो इंपॉर्टेंटली यूज होता है ये होता है वेव्स के लिए। जो फ्लो ऑफ वाटर होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके का, उसको हम करंट बोलते हैं। गाइस ध्यान रखिएगा कि वेव्स आ गए हैं, समुद्र में करंट हाई है। नेक्स्ट देखिएगा मेज। पहला मेज होता है कॉर्न, भुट्टा, और दूसरा मेज होता है लेम्बरिदिन। लेम्बरिदिन होती है भूल भुलैया, उसको भी हम मेज कहते हैं। नेक्स्ट पेयर, सेवेंथ पेयर आपके सामने, स्वीट। पहला स्वीट होता है कैंडी, मीठा खाना, रसगुल्ले वगैरह। दूसरा स्वीट जो होता है ये रूम होता है जो आपको बेसिकली मिलता है होटल में, जो कि थोड़ा सा महंगा होता है और जिसमें सारे इक्विपमेंट, सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे आराम लैविश चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट पेयर इज हेयर। पहला वाला हेयर होता है वाइल्ड, वाइल्ड रैबिट, इसको हेयर बोलते हैं, थोड़ा सा रैबिट से बड़ा होता है ये। और दूसरे हेयर जो हमारे सर पे होते हैं बाल, उनको हम हेयर बोलते हैं। नेक्स्ट पेयर आपके सामने आ गया गोरिल्ला। पहला वाला गोरिल्ला होता है एप, इस तरह का जानवर ब्लैक कलर का, उसको गोरिल्ला बोलते हैं। और पबजी खेला होगा तो वहाँ पे गोरिल्ला फोर्स होती हैं, तो वो फोर्स जो कि मिलिट्री का पार्ट नहीं होती हैं बट किसी भी देश में पाई जाती हैं, जो कि अनऑथराइज होती हैं और वायलेंस में इन्वॉल्व होती हैं। गोरिल्ला अपनी आइडेंटिटी ये लोग क्या करते हैं, रिवील नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा सोल एंड सोल। तो एक तो पैरों वाला सोल, पैरों में जो जूते पहनते हैं उसका सोल होता है। ये दूसरा जो सोल होता है ये नाउन है, ये मराइन फ्लैट फिश होती है, बिल्कुल फ्लैट फिश होती है जिसको हम सोल बोलते हैं। और ये सोल जो होता है आत्मा के लिए, स्पिरिट के लिए यूज होता है, जो कि मरती नहीं है, अमर होती है। नेक्स्ट देखिएगा हॉर्स। पहला वाला हॉर्स जो होता है दैट इज घोड़ा, जो हमें पता ही होगा। ठीक है, दूसरा वाला हॉर्स होता है जब आपकी आवाज कर्कश हो जाती है, खराब हो जाती है बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन और डिजीज, हस्की वॉइस जिसको हम कॉर्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेयर की तरफ हम आते हैं दैट इज मेयर।
मेयर, पहला वाला मेयर जो होता है MERE, मेयर जो होता है ये फीमेल एडल्ट हॉर्स के लिए यूज होता है। और दूसरा वाला मेयर जो होता है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी एक रीजन का या किसी एक सिटी का, उसको हम मेयर बोलते हैं। नेक्स्ट पेयर इज आइल्स, ठीक है। तो आइल्स विदाउट ए इज एन आइलैंड, जैसे बाली जो है इट इज एन आइल, ठीक है। मालदीव्स जो है इट इज एन आइल। और यहाँ पे देखिएगा दूसरा आइल्स जो होता है ये होता है पैसेज, जो बीच में ये बीच में रास्ता होता है जिसपे रेड कारपेट डलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइल्स बोलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काफी आता है ये, इसको ध्यान से याद करिएगा। नेक्स्ट पेयर की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेयर इज फादर। पहला वाला फादर जो होता है वो पापा, पिताजी, डैड के लिए यूज होता है। दूसरा वाला फादर जो होता है, फार का कंपैरेटिव फॉर्म होता है, दूर जो चीजें होती हैं, जैसे इससे दूर हैं चीजें, तो दूर वाली चीजों के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट देखिएगा गाइस, नेक्स्ट वर्ड इज रूट। पहला वाला रूट होते हैं जो आपकी जड़ें होती हैं उनके लिए, जैसे हमें अपनी रूट से जुड़े रहना चाहिए, प्लांट की रूट्स वीक हो गई हैं जिसकी वजह से इरोजन हो रहा है। दूसरा रूट जो होता है ये वे होता है कि भाई जयपुर जाने का रूट क्या है, आप मुझे बता सकते हो, तो रूट इज वे। नेक्स्ट देखिएगा नाइट, नाइट का मतलब होता है रात, ध्यान रखो पहला वाला। और दूसरा ये नाइट होता है, काफी लोग, मैं भी बचपन में इसको काइट प्रोनाउंस करती थी बट इट वॉज नॉट काइट, प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग थी इसकी, इट इज नाइट ओनली। एक आर्मर वाला मैन, जो आर्मर्ड मैन होता है जिसके पूरा का पूरा वो स्टील से लदा हुआ होता है, जो लोग वॉरियर्स होते हैं पुराने टाइम के, एंशिएंट जमाने के, उनको हम नाइट बोलते हैं। नेक्स्ट पेयर की तरफ चलेंगे, रैप। गिफ्ट को रैप किया जाता है और गिफ्ट सबको अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, तो रैप कर देना, रैपिंग पेपर आता है। और रैप, भैया बादशाह से बढ़िया कोई रैपर नहीं है, ये मतलब मेरे को लगता है, बाकी आप लोगों को पता होगा गाइस। आइए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इज स्टील। स्टील का मतलब होता है पहला वाला चोरी कर लेना, ठीक है। दूसरा वाला होता है बेसिकली मेटल, जैसे स्टील के बर्तन होते हैं। नेक्स्ट पेयर देखिएगा, डाई। डाई का मतलब मर जाना होता है, और दूसरा डाई का मतलब होता है रंग देना, जैसे बालों को डाई कर दिया गया है। आपके पास ये लास्ट पेयर यहाँ पे अलाउड और अलाउड। पहले वाला अलाउड का मतलब होता है जोर से बोलना, और दूसरे वाला अलाउड का मतलब होता है परमिट कर देना किसी को, जैसे डॉग्स आर अलाउड, ठीक है, तो उनको परमिट कर दिया गया है। तो गाइज आई होप सारे होमोफोन्स ये समझ में आ गए होंगे, अब आप फ्यूचर में कभी भी इनमें गलती नहीं करोगे। तो गाइज इसी तरह की अगर इंटरेस्टिंग चीजें मेरे साथ पढ़नी है, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, आकांक्षा कुमार केवल सर्च करना है आपको, और मेरी इस तरह की प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आप मुझे हार्ट भी डेडिकेट कर सकते हो। फॉलो करने का फायदा क्या होगा आपको, मेरी फ्री क्लासेस, क्विज और मेरे प्लस कोर्सेज सारे आप अटेंड कर पाओगे, उनके नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं कुमार10। और गाइज आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। बाय गाइज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।